इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, इनके कार्यभार संभालने से पहले जिनको अस्थायी सभापति बनाया गया था उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। कि जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा थी, उसके सदस्यों का जो चुनाव है वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 1934 में। कि भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का जो विचार था वो स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी को। कि संविधान सभा का जो पहला उपाध्यक्ष है वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कि 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसकी कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो है जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका जवाब हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति पर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। कि जो भारतीय संविधान सभा है इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। कि भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 15। कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में जो भारतीय संविधान का तृतीय वाचन था वो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारत की जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक जो है आयोजित की गई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को। कि जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 12 अधिवेशन। कि जो भारतीय संविधान है उसको बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बी.एन. राव ने। कि जो भारतीय संविधान है उसका प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा बी.एन. राव के द्वारा। तो आज के वीडियो में हम यही 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर इस टाइप के और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और साथ में चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।